इतनी सी चीज में इतना रिजल्ट ले रहे हैं और हमारे बंदे इतना यूज करके इतना रिजल्ट ले पाओ, तब उसको समझ आएगा कि मैंने ये इस बंदे की घटिया एडवाइस क्यों ले ली। फिर आप उस बंदे को गालियां निकालोगे, वो बंदा ऑलरेडी इंटरनेट से खत्म हुआ होगा समय। सच तय बोलना चाहता है नहीं कोई भी, सब बस एक लाइन पकड़ लें कि इसके अराउंड अगर मैंने फॉलोअर मिलने ना करे तो मैं इसके अराउंड ही बोलूंगा, मैं सच नहीं बोलूंगा। सच बोल दिया तो मेरे फॉलोअर लूज हो जाएंगे। कोई भी बंदा रील्स पाओगा 10 रुपए में आपका 100 ग्राम प्रोटीन पूरा। नशा जिम के अंदर का जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, और जिम के बाहर का जो दूसरा नशा इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों ने यूथ को खराब किया हुआ है। एक बॉडी बनाने के लिए ले रहे हैं, एक बॉडी खराब करने के लिए ले रहे हैं। अब फिटनेस जो प्रमोट करेगी ना वो प्रमोट करेगी कि भाई आप रिप्ड हो गए, आपके एब्स हो गए। मतलब फिटनेस ने अब एक इस चीज से कंपेयर करने लग रहे बॉडी बिल्डिंग पे। बियर ले हुआ 150-200 की बियर ले हुआ पर 50 रुपया जूस का गिलास नहीं पिएगा। हमारे हरियाणा था स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा जाना जाएगा, और अगर वह चीज खत्म होगी तो हरियाणा खत्म हो जाएगा। जैसे ये पंजाब साइड की धरती, हरियाणा, ये सूरवीरों की धरती है। योद्धे पैदा हुए यहाँ से। कौन सा योद्धा आज नाम बताएं? होगा ही नहीं। पहले ही वो उनका डीएनए खराब हो रहा है, वो किसी और लाइन में फंस गए हैं, वो उनकी लाइन ही नहीं है। आगे की नस्लें, आगे की जनरेशन खराब हो जाएगी अगर आप इसको आज सही नहीं करते। हाय एवरीवन, माय नेम इज गुरु सिंह बसरा और ओजी टॉक के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर मैं आपको बोलूं व्हाट्स अप गाइस, तो आपको मालूम है कि ये कौन है। ऐसे ही जो ओजी गुरु मान के साथ आज के हमारे गेस्ट हैं, वो जैसे ही आपको हेलो बोलेंगे आपको मालूम चल जाएगा कि वो कौन है। तो आइए मिलते हैं अंकित भैयापुरिया से। राम राम भाई सर ने। राम राम। कैसे अंकित? बहुत बढ़िया भाई। तो अंकित, बहुत सारे लोग आपको बहुत देर से फॉलो कर रहे हैं, आपसे इंस्पायर हुए हैं जब से आपने 75 डे हार्ट चैलेंज कंप्लीट किया था, राइट? हम आज बात करेंगे अंकित भैयापुरिया की लाइफ के बारे में उस चैलेंज के बाद, राइट? आपके आगे क्या सपने हैं, क्या गोल्स हैं, कैसे आप उनकी तरफ काम कर रहे हैं। बात करेंगे फिटनेस की, राइट? क्योंकि अब आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, लोग आपसे प्रेरित हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं। उस फील्ड में आप कैसे योगदान दे रहे हैं पॉजिटिव, राइट? तो शो में आपका स्वागत है। मतलब चैलेंज तो बहुत सही रहा था, कंप्लीट हो गया था। और फिर मतलब उसके बाद जो अगर फेम ज़्यादा एंटर होगी लाइफ में तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी लाइफ में, क्योंकि कदे कितना ट्रैवल करना है, कदे कितना ट्रैवल करना है। हाँ, तो मतलब उसके बीच में भी अपने 2 वर्कआउट तो मैं निकाल लिया करता, क्यों करे करके मैंने वो रोड पकड़ने पड़ो, कितने भी करने पड़ो, कर लिया था थोड़ा सा। मतलब उसके बाद थोड़ा सा टाइम टफ हो गया था भाई, क्योंकि जो मेन चीज थी वो हनी सिंह पाजी ने एक बात कही थी कि आप जो छोटी दुकान है ना, जिस तरह आपने बड़ी दुकान बनाई है, आपने उस बड़ी दुकान पर जाके नहीं बैठना, आपने उस दुकान पे बैठना छोटी जिस तरह बड़ी बनी है। तो मेरी दुकान तय, मेरा जो शरीर है, मेरी जो फेम है, मेरा नाम है, वो मेरी बॉडी तय है। अगर वह खराब हो जाएगी तो मेरे तरफ कुछ ना रहोगा, जितना भी जो कुछ फेम आना रहता, मतलब उसमें थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई थी। पर कितना ना कितना खुशी भी थी कि भाई मैं घर क्या ना फाइनेंशियली ज़्यादा सपोर्ट कर पा रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें मेरी बढ़िया होने लग रही थी। और जो घर पब्लिक में जाऊँ था तो मतलब उन चीज़ों का प्रभाव दिखा था जो मैंने करना चाहा था, जो मैंने एम लेके वो चैलेंज स्टार्ट किया था। क्योंकि चैलेंज जो कर मेरा इंजरी हुई थी शोल्डर में, मैं रेसलिंग कराया करता। अच्छा, उससे पहले? हाँ, चैलेंज था पहला। तो इंजरी के टाइम में मेरा वेट 97 kg ही चला गया था। मैं वैसे 87-88 रहा करता। ओके। तो वो ज़्यादा बढ़ गया था उस टाइम पे। ढूंढते ढूंढते मैंने जो चैलेंज मिल गया कि भाई इस आप कर सको आज इजीली, क्योंकि उसमें थोड़े से ज़्यादा रूल रेगुलेशन थे। और जब आप मतलब किसी चीज़ ने एक टारगेट धरकर करने लागोगे तो उसमें आप ज़्यादा डिसिप्लिन रह पाओगे। अब जो अगर आपने रनिंग करनी है 10 किलोमीटर, तो आपने भी आपका एंड पॉइंट किए। अगर आपने एंड पॉइंट कहना भी रहा तो आप थोड़ा सा बीच में नो पता ही नहीं है कहाँ तक जाना, तो कहाँ तक भागेगा इंसान। जब गोल क्लियर होगा ना तो थोड़ा सा फर्क हो जाए। फिर मैंने वो 1-1.5 मंथ फॉलो करा, मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिले उसके। तो उसके बाद मैंने सोच लिया कि भाई अगर मन ने मिलना ना करें तो क्यों नहीं चीज़ सब तो शेयर करी जाए कि आप लोग भी कर सको। क्योंकि फिटनेस के लाने एक माइंड सेट यो आवा है कि भाई अगर आप फिटनेस कर रहे हो तो आपने महंगी जिम, महंगे इक्विपमेंट, बढ़िया डाइट, और आप थोड़ा टाइम भी होना चाहिए। जो बंदा 9 to 5 जॉब करे चाहे 12 घंटे करे, मैं 12 घंटे जॉब कराया था उस टाइम पे। क्या करते जॉब? मैं डिलीवरी बॉय कराया था। अच्छा। हाँ, ऐसे जोमेटो में डिलीवरी करते थे। उसका पहला जो कर मतलब बहुत सारे काम करे, मैं 9th स्टैंडर्ड तक काम करने लगा था।
मतलब जो भी मैंने काम मिला, मैंने कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रखा है, Right. मजदूरी का, कंपनी में बोरी ढोना, मतलब उसमें वो काम करते टाइम मतलब दिमाग में एक ही चीज रह रहती है, बस एक सीढ़ी है या ऊपर जाने की एक सीढ़ी है, या मैंने बस फाइनेंशियल कंडीशन थी चाहिए कि मेरा इस तो कुछ कमाई हो जा। मैंने मतलब करना गेम में था उस टाइम पे, रेसलिंग करना था मैंने। उस समय दिमाग में था करना क्या है। जो आप कर रहे हो ये आपका मेन काम नहीं है, ये पहला स्टेप है, और जो आपने करना है वो आपके दिमाग में ऑलरेडी था कि मैंने रेसलिंग करनी है बोला है, तो ये पहला स्टेप है, तो मुझे करना पड़ेगा, हर स्टेप में मुझे कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो उस दौरान ये डिलीवरी आप डिलीवरी करते थे जोमेटो में, कंस्ट्रक्शन आपने बोला, बोरियां उठाएं आपने बोला, ये सारा फिजिकल वर्क है। उसमें मतलब थोड़ा सा होता है वर्कआउट टाइप भी बढ़िया हो जाता है, वर्कआउट हो जाता था। और उसके अलावा भी फिर वर्कआउट कराया करता ना मैं, उसके बाद भी वो काम करने के बाद भी वर्कआउट कराया करता। ओके। हाँ, फिर इंजरी के बाद मतलब थोड़ा सा नहीं होगा कि रेसलिंग ना होगा, क्योंकि डॉक्टर बोलने लगा कि सर्जरी होगी। जब उस टाइम पर रेस्ट पे था मैं, मतलब मैं अपनी लाइफ में पहली बार 3 महीने के रेस्ट पे गया था, जब मेरे शोल्डर का रोटेटर कफ टीयर हो गया था। अच्छा। हाँ, जब चैलेंज कराया, फिर मतलब जिस रिजल्ट, मतलब उस चैलेंज की एक टैगलाइन है, अगर आप इसने पूरा कर लोगे ना तो आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाएगी। Correct. और वो टैगलाइन मतलब मेरी जिंदगी बदगति फिट बैठेगी। मैंने वो पूरा कर यार, मतलब मेरा तो पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हो गया मेरा लाइफ भी, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी, मतलब हर चीज जो मैं करना चाहूँ था मैं वो कर पा रहा था, और सब कुछ बहुत बढ़िया चलने लगा। नहीं, बहुत ही, ये रेसलिंग अगेन बहुत जबरदस्त फील्ड है, आप बहुत लोग करना चाहते होंगे। मैं अंकित से पूछता हूँ कि क्या इस जर्नी के दौरान आपको कभी किसी ड्रग की जरूरत पड़ी? सप्लीमेंट तो मतलब यूज सप्लीमेंट तो आपको किसी ड्रग की जरूरत, किसी ने आपको गाई भी नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स के अंदर जरूरत नहीं है, करेक्ट? तो अगर आप इस लाइन में आते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं जो नॉन बॉडी बिल्डिंग की है, उसके अंदर ड्रग की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप किसी टारगेट के ऊपर फोकस है, और उस टारगेट के लिए आपका मेंटल लेवल और डिसिप्लिन चाहिए, ना कि ड्रग्स कुछ नहीं करने वाला। हो सकता है आपको उस गेम से एलिमिनेट करवा दे, जिसको डोपिंग बोलते हैं। बहुत लोग गलती कर लेते हैं, किसी गलत गुरु ने, कोच ने, खास गुरु नहीं होते, किसी कोच के चक्कर में फंस गए और आपके ब्लड में है, फंस गए। तो ये गलतियां बहुत लोग करते हैं। अगर यंग लड़के, अगर आप किसी रेसलिंग में आना चाहते हैं, या अगर आप सोचा हुआ है, तो स्टे अवे फ्रॉम दिस। ही हैज डन एवरीथिंग ऑल नेचुरल। मतलब एक मिथ और भी है ना इंडिया में बहुत ज्यादा, जो करा अपन को ना कि नेचुरल करा। हाँ। तो मतलब बहुत सारे लोग आए नजर में वो भी नेचुरल नहीं है, क्योंकि उनकी नजर में नेचुरल वो है जो सप्लीमेंट भी यूज नहीं करता। अच्छा। मतलब यो मिथ है उनके हिसाब से ना, कि आप और मैं दोस्त हैं, आपने बॉडी बना ली 3 महीने में, आप 3 महीने में पहले मेरे जैसे थे, 3 महीने बाद देखे मैंने आप वेन्स वगैरह, मस्कुलर, ये वो, मैं आपको पूछूं भाई क्या खाया, आप मैंने 4 सप्लीमेंट ला कर दिखा दोगे अगर मैं ये खा रहा हूँ। हाँ, ठीक। पर होगा क्या है, उसके पीछे होगा है स्टीरॉइड। पर वो रिप्रेजेंट क्या करेगा कि मैं यो सप्लीमेंट खाऊं, मैं तो यो खाऊं, मैं तो यो खाऊं, इस तरह बनी मेरी बॉडी। तो सप्लीमेंट को बदनाम कर रहा है वो बंदा, वो ले कुछ और रहा है। सप्लीमेंट ना बदनाम कर रहा है कि सप्लीमेंट इसी चीज है। फिर वो 3 महीने वाली बॉडी थी, वो 3 महीने साल लगी, 3 महीने बाद वो डल हो जाएगी। फिर उसके एक जो सेकंड बंदा मैं था, उसके दिमाग में एक थॉट आगा, इसका डब्बा खत्म हो गया। तो वो ये बात कर रहा है, डब्बा खाया जब तो भर गया, डब्बा छोटे जब सूख गया। हाँ। अच्छा, ये बात गाँव में भी ऐसी है। हाँ, ये हर जगह है। मतलब वो खाया स्टीरॉइड था, लगाया स्टीरॉइड था, पर नाम प्रोटीन का बदनाम हो गया, सप्लीमेंट का हो गया। ये बहुत सॉलिड बात ये बात कर रहे हैं, और बहुत सॉलिड बात है ये। बहुत ऐसे लोग हैं वो जो ले स्टेरॉइड ले हैं और बोलते हैं कि हमने ये सप्लीमेंट लेकर बॉडी बनाई है। आपकी फील्ड के अंदर जरूरत नहीं है। क्यों? आपका फोकस रेसलिंग पर है, और रेसलिंग के दाव पेच, उसके मूव, उसके जितने भी चीज चाहिए तक पहुंचने के लिए आप उस पर फोकस कर रहे हैं। और वही एक स्पोर्ट्समैन नॉन बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी की बात करें, चाहे वो क्रिकेट है, चाहे वो ओलंपिक की गेम्स है, चाहे वो बॉक्सर है, वो सारे अपने प्रोटोकॉल और ट्रेनिंग के ऊपर फोकस करते हैं। उसके साथ अगर सप्लीमेंट चाहिए, कोच चाहिए, डाइट चाहिए, वो सारी उनके साथ चलती है। अभी जो लोग ये स्टेरॉइड ले रहे हैं या लेते हैं, इनके पास ना तो कोई कोच है, प्रोफेशनल कोच, ना ही कोई डॉक्टर है। तो ये जो चीज ले रहे हैं, इनको मालूम भी नहीं है अंदर क्या हो रहा है। इसमें यो मतलब एक वो बनाया था, एक मजाक के टाइप से मैं इससे बात के पर कि भाई
यो इतनी चीजियाँ खानी, इतनी चीजियाँ खानी स्टीरॉइड के ऊपर। उसने पूछी कि भाई आपको कैसे पता, भाई आपने की नॉलेज कितना है? बोला मेरी बुआ के छोरे नहीं बताई थी मेरे। तो वो वाली चीज ज्यादा चाल है, जिम में किसी की बॉडी बन रही है ना, उसने नु देख लिया कि उसने क्या यूज कराया है, वो दूसरे बंदे से सेम सर्व कर दे है कि यह चीज नू थी। क्यों? और इस चीज ने सोचते नहीं है कि उसका बॉडी टाइप अलग हो सके है, उसकी बॉडी पे कोई चीज क्यों रिएक्ट करेगी, ज्यादा गलत कर सकती है। हाँ। अगर आप एथलीट हो, आप बॉडी बिल्डिंग करो, तो इस चीज की एक सेंस बना भाई, और वो भी कोच के अंडर, बढ़िया कोच के अंडर। बिल्कुल। अपने कोच तभी आपने यह चीज पूछनी चाहिए कि भाई आप कितने सर्टिफाइड हो इस चीज थी, आपने पढ़ाई करी है या नहीं करी है। वो वाली बात ना होनी चाहिए कि मेरी बुआ के छोरे ने बताई थी, मेरे तो अखियो यो लगा लिया इस तो बॉडी बन जाएगी। आप ये जो बोल रहे हो ना, हमारे नॉर्थ में बुआ को बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए हर एक चीज में हम बुआ, बुआ का ससुर उसने बताया था। अमेरिका में इसको बोलते हैं ब्रो साइंस, क्योंकि ये सब साइंस ही है। न्यूट्रिशन हो गया, अगर किसी को स्टेरॉइड्स भी लेने हैं बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे डॉक्टर की टीम होती है, तो ये सब साइंस है, बट किसी ने पढ़ी नहीं। जैसे आपने बोला, तो वहां पे उसको बोलते हैं ब्रो साइंस, कि जिम में किसी ने जो किया वही आपको बता दिया। जैसे कि आपने बोला कि बॉडी टाइप का पता नहीं है, तो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने कवर किया। तो दिस इज बिग प्रॉब्लम। तो ये गांव में भी है, शहर में भी है। इस ट्रैप के अंदर यूथ ऐसा फंस चुका है अभी। वही चीज हम देख रहे हैं इंटरनेट के ऊपर, कि वो जो बंदा ड्रग्स सजेस्ट कर रहा है कि ये लेना है, इतना लेना है, किसी को कितना रिएक्ट करेगा किसी को नहीं मालूम। जैसे आपने बोला भी, वो सबसे सबसे डेंजरस है, वो बहुत ही घातक है, और बहुत लोगों की जाने जा रही होगी, हमें मालूम भी नहीं है। तो वो कहता कि मतलब इंडियन है ना, इंडियन का एक थॉट है, जितना अमाउंट ज्यादा होगी उनके हिसाब से उतना ही ज्यादा रिजल्ट होगा। और जो फॉरेनर का पॉइंट ऑफ व्यू उनका ये है कि भाई इतनी सी चीज में इतना रिजल्ट ले रहे हैं, और हमारे बंदे इतना यूज करके इतना रिजल्ट ले पाए। क्योंकि ना तभी प्रॉपर अपना ब्लड वर्क कराते, ना पूरी गाइडेंस रखते उस चीज की, ना उधर कोच होता ढंग का पढ़ा लिखा है जो उस चीज की नॉलेज रखता हो जिस चीज ने वो यूज करने लग रहे हैं। और फिर वो ये अपना नुकसान करवा बैठे, पीछे का नुकसान, हेल्थ का नुकसान, हर चीज का नुकसान। और जो चीज डाल ली उसका भी कोई बेनिफिट नहीं मिला, कोई benefit। वो भी नुकसान। आपको बताऊं, अगर 100 बंदे ले रहे हैं ना किसी की झांसे में फंसकर, 90 बंदे की बॉडी फिर भी नहीं बन रही, तो 90% लोग तो बॉडी बना भी नहीं रहे, और वो उनके अंदर चला भी गया है, खराबी अलग से खराब भी होगी, कर रहा है। तो रिजल्ट भी नहीं मिले जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं जादू है। अगर स्टेरॉइड लेने से या ओवर द काउंटर मिलता है उसके लेने से आप बहुत अच्छी बॉडी बन जाती है, पूरा इंडिया फिट होता है। अभी तक सारी दुनिया में लोग शर्ट उतार कर सड़क के ऊपर गलियों में घूम रहे होते हैं। जो मेन काम है वो तो है एक्सरसाइज, डाइट, प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेस्ट, डिसिप्लिन। जब तो ये 4 चीज इकट्ठी नहीं है तो सर आप कुछ नहीं कर सकते। और एक वो बात है ना, अगर लेके बना भी लिए एक बार में, तो वह सस्टेनेबल तो है नहीं, वो 2-3 महीने बाद फेड होगी। क्योंकि अगर आप एथलीट नहीं हो, एथलीट का क्या हुआ, उसने एक स्टेज पर रिप्रेजेंट करनी है, वह उसने एक बार दिखानी है, वह उसके बाद वो ऑफ साइकिल जाओगा, वो अपनी बॉडी ने हील करेगा, पूरा टाइम देगा। पर एक जो आज का माइंड सेट है, एक जो आजकल के मतलब जो यंग है कि मैंने 12 महीने रिप्ड रहना है, मैंने नू दिखाना, हालांकि उसका उसकी लाइफ में कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है, कोई नहीं, खाली शो ऑफ के सिवा। शो ऑफ के चक्कर में वो अपनी हेल्थ ने इतना ज्यादा डैमेज करना लग रहा है, जो आने वाले टाइम उन्हें खुद बेरा पाट जाएगी कि हमने क्या कर लिया। ये जो 20-22 साल का लड़का है ना, इसको जैसे जैसे इसके इफेक्ट दिखे ना साइड लेटर ऑन, तब उसको समझ आएगा कि मैंने ये इस बंदे की घटिया एडवाइस क्यों ले ली। फिर आप उस बंदे को गालियां निकालोगे, वो बंदा ऑलरेडी इंटरनेट से खत्म हुआ होगा उस समय। हमारा इंडिया का यूथ बहुत भोला है, इमोशनल है, आप उनको बातों में लपेट लेते हैं। अब यहां पर हम सीधी बातें कर रहे हैं, एक पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। अगर आपने फंसना ही है तो पॉजिटिव बातों में फंसें, नेगेटिव में नहीं। जब आपके पेरेंट्स, आपके बड़े आपकी वो गलत वीडियो देखेंगे ना, तो उनका सर नीचे झुक जाएगा। गलत लोगों से बचना आपने, गलत लोगों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है आज। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी इज इंपॉर्टेंट। वो जो क्वांटिटी के चक्कर में आप अपनी क्वालिटी खराब कर रहे हो। अंकित, यहां पे ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ है, उनके अंदर ताकत है, जो बॉर्न हुए हैं किसी ताकत से, बिना अपनी स्ट्रेंथ जाने हुए बहुत लोग गलत रास्ता पहले अपना लेते हैं। अभी आप एग्जांपल दे रहे थे कि बाहर के एथलीट इतना कुछ यूज करते होंगे और इतना रिजल्ट मिलता है। इसका मतलब वो जो इतना रिजल्ट मिलता है, डेडिकेशन, डाइट, प्रॉपर गाइडेंस, सब कुछ है उसके अंदर। और यहां के लोग इतना यूज कर रहे हैं ड्रग्स और इतना रिजल्ट मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये लोग सिर्फ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आसपास
अंडर द टेबल बिना किसी को बताए यूज कर रहे हैं, किसी ने दोस्त ने बताया जाकर ले लिया, उसके अंदर कोई भी सेफ्टी नहीं है। और ये सिर्फ इंडिया के अंदर है। पोटेंशियल देखते कौन है ना, जो कर रील्स पे कोई चीज चल रही है आजकल इंडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड, रील्स पे कोई चीज ट्रेंड कर गई तो हर बंदा उस चीज के पीछे भागने लग जाएगा। वो उस चीज ने देखता ही नहीं कि वो खुद किस चीज की बन रहा है। ये बे जुगर मछली ना आप कह दो कि रोड पे दौड़ना है, घोड़े ने कह दो कि पानी में दौड़ना है, दोनों की फील्ड अलग है। पर अगर घोड़े में ज्यादा फेम मिल रही है तो मछली घोड़े की जगह थोड़ी ले सके, क्योंकि उसकी फील्ड तो उसकी एरर होगी। हर एक मतलब माइंड सेट की बहुत ज्यादा कमी है इंडिया में के बहाने बनाना लग जाए बहुत ज्यादा लोग के मेरे दौर तो यो कोने उस दौरे यो था तो उसने यो कर लिया, मतलब अपने दिमाग ते खुद चीजा ने क्रिएट कर लिया कि उस दौरे यो था, इस मारे टेम्परेरी चीजा ने शो ऑफ करना थी, बहुत सारी चीजें डिस्ट्रॉय करना लग रहे हैं। और यो रील्स वाला ट्रेंड थे मतलब सच तय बोलना चाहता है नहीं कोई भी, सब बस एक लाइन पकड़ लें कि इसके अराउंड अगर मैंने फॉलोअर मिलना लग रहे तो मैं इसके अराउंड ही बोलूंगा, मैं सच नहीं बोलूंगा, सच बोल दिया तो मेरे फॉलोअर लूज हो जाएंगे। और एक फिर ऑडियंस में मतलब घर में मतलब हमारे भी बड़े हैं जो सबके एक पुराने थोटी ये रहे कि उस टाइम पे जुगाड़ू बहुत ज्यादा हुआ करते क्योंकि संसाधन बहुत ज्यादा कम थे। पर आज की तारीख में बहुत ज्यादा संसाधन है, माधुर हर चीज की फैसिलिटी है, तो ये फैसिलिटी यूज करनी है बन रही है। पर एक कोई भी बंदा रील्स पाओगा 10 रुपए में आपका 100 ग्राम प्रोटीन पूरा, 50 रुपए में आपका ये पूरा हो जाएगा, इस तरह बॉडी बन जाएगी। कितने कितने मिसगाइड हो गया वो बंदा कि भाई 100 रुपये में बन सके तो मैं 1000 क्यों कमाऊं। पर हालांकि सोच के प्रमोट करनी चाहिए हमने, अगर हमने अपना कोई चीज चाहिए तो हमने उसकी कमाना चाहिए। अगर आपने आईएएस क्लियर करना है तो आपने एनआर ना पढ़ने, अगर मैं एनआर पढ़ के आईएएस करूँ उसकी तो अपना आईएएस के हिसाब का सिलेबस चाहिएगा, वो आपने खरीदना ही पड़ेगा। उसने खाली आप एक चीज तो पूरा ना कर सकते। अगर आपने जनरल नॉलेज पढ़ लिया, अखबार पढ़ लिया, उसमें हर चीज का बल लगेगा। आपका जो कर बॉडी बिल्डिंग होगी चाहे कोई स्पोर्ट्स हो गया, उसमें आपने हर चीज ऐड करनी पड़ेगी ना। आप खाली उन्हें एक बॉडी वेट एक्सरसाइज ज्यादा कर सकते हैं, आपने स्ट्रेंथ कंडीशनिंग भी चाहिए, आपने रिकवरी एजेंट भी चाहिए, अपने पूरा आइस बात आइस सोना, मतलब अगर परफॉर्मेंस हिट करनी है तो अपनी तो वह चीज समझने की जरूरत है भाई। अपने यह चीज ना ढूंढनी एक आसान तरीका के है, आपने अपने जो चीज उस चीज की जरूरी है ना वे चीज किसी भी हालत में आपने लेकर आनी है। मतलब आपने इंटरनेट पे ना 1000-2000 वीडियो मिल जाएगी कि भाई सप्लीमेंट बेकार हो, इससे यो खराब हो यो खराब हो, पर आपने 1000 वीडियो तो छोड़ो, आपने 100 वीडियो भी इसी नहीं मिल रही कि नशा खराब हो। और नशा ही वह चीज है जो आदमी ने मतलब खत्म करना है, उन्हें स्पोर्ट्स का डालना है, हर हालत की चीजों दूर करना है। यूथ ने जो कमजोर कर सके ना वह दो ही चीज कर सके कि नशा कर सके कि वल्गैरिटी कर सके, और तीसरी कोई चीज भी नहीं कर सकती। अगर आप न्यूट्रिशन खाना कर रहे हो ठीक है, सप्लीमेंट थोड़ा बहुत उसमें केमिकल प्रोसेस हो गए तो उसने खा क्या करेगा इंसान, वर्कआउट करेगा, गेम करेगा, कुछ ना कुछ तभी खाएगा, अच्छी चीजें करेगा। हाँ कोई अच्छा करेगा तभी वो ऐड करेगा, वो तो है ठीक है। तो और नशे के बारे में कोई बोलकर राजी नहीं, जो कि असली चीज यह आ गया हमने वो मतलब हटानी है या चीज चाहिए कि भाई हम अपने देश ने नशा मुक्त कर पाए, वह चीज होगी ना तो आदमी की सोचने समझने की शक्ति भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी और बहुत सारी चीज सॉर्टेड हो जाएगी। और नशा जो लोग ऐसे घर में भी कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं, नशे से कितने लोग मर रहे हैं पता है, दारू पर लिखा हुआ है हानिकारक है, और पता भी है नशा करने से जान भी जाती है, और दूसरे लोगों की आप जान ले भी लेते हो, गाड़ी चलाकर ठोकते हो किसी और में। लेकिन सप्लीमेंट का ये तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है ना, अगर वो फेक हुआ तो बीमार हो गए, पेट में गड़बड़ी हो गई, ऐसा थोड़ा हो गया कि आप जान का खतरा है। नशा जिम के अंदर का जिसको बोलते हैं स्टेरॉइड, और जिम के बाहर का जो दूसरा नशा इसकी बात कर रहे हैं, इन दोनों ने यूथ को खराब किया हुआ है। एक बॉडी बनाने के लिए ले रहे हैं, एक बॉडी खराब करने के लिए ले रही है, लेकिन जो बॉडी बनाने वाला है वो बॉडी खराब करने वाला भी है। इंडिया के यूथ के अंदर ये चीज हो चुकी है, और यूथ को इसीलिए तो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि यूथ को इस चीज से बचना है। एक मतलब इंडिया में एक मिथ यो ही बना रखा है, फिटनेस जो प्रमोट करेगी ना वो प्रमोट कर रखे कि भाई आप रिप्ड हो गए, आपके एब्स हो गए, मतलब फिटनेस ने अब एक इस चीज से कंपेयर करना लग रहे बॉडी बिल्डिंग से। यो बंदा फिट है, हालांकि वो फिट नहीं होता, सबने बेरा इस चीज का, वो खाली एक दिन ही है, वो उसका गेम है, उस मुद्दे पे हम जाते नहीं। हम एक जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं यार कि फिटनेस जो है ना वो इन चीजों का नाम ना होता एब्स है, और इन वजह की मारे ना ये चीज ज्यादा प्रमोट हो रही है कि भाई
एब्स वगैरह इन सब चीज ज्यादा यार, आपके बड़े बाइसेप्स होंगे, बड़ा साइज होगा तो आप ज्यादा फिट माने जाओगे। इन चीजों की वजह से स्टीरॉइड ज्यादा प्रमोट होने लग रहा है कि क्योंकि उन्होंने लगा कि उस बंदे ने इस चीज तो बनाई थी तो मैं भी इस चीज तो वो बनाऊंगा। बहुत फिट है तो लगता है वो मैं भी वैसे ही बनाऊं। पर फिटनेस जो असलियत में वो बहुत सस्ती है और सस्टेनेबल भी है। अगर फिटनेस की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग नहीं, आप अपना हर मूवमेंट ढंग तमीज तक कर पा रहे हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी खा सके हैं, पर आप एक बैलेंस मील खाना लग रहे हो, डेली वॉक करना लग रहे हो, आधा घंटा ही वर्कआउट करना लग रहे हो, तो आप अपना जीवन बढ़िया रड़ा व्यतीत कर लोगे। क्योंकि है ना भाई, यह चीज जब समझ में आया करे क्या करना, पहला सुख निरोगी का है। यह चीज जब समझ में आ रहा, जब आदमी आईसीयू में लेटे हो, जब उसके घुटने का ऑपरेशन हो जाए, कुछ भी हो गया, मतलब बहुत सारी इंजरी हो जाए, कमर में दर्द हो जाए, मतलब ये तो उन लोगों का भी होता है जो घर में बैठे रहे हैं। तो जब समझ में आवे भाई पहला सुख निरोगी का है हुआ, तो फिटनेस इससे चीज का नाम ना भाई आपके बाइसेप्स और ये हो तो बहुत गुड बात है, पर खाली इस चीज ने भी चीज नहीं करना। हमने अपने जो असली वेलनेस है ना वो देखनी है कि यह किस चीज का नाम है। जो लोग ये बोलते हैं कि फिटनेस बॉडी बनाना बहुत एक्सपेंसिव है, बॉडी बनाना एक्सपेंसिव नहीं है, सही खुराक खानी एक्सपेंसिव नहीं है, गलत खुराक खानी बहुत एक्सपेंसिव है, लोगों को मालूम नहीं है। तो कितनी एक्सपेंसिव पड़ेगी, हॉस्पिटल में जाएं, जाकर डेटा आप इकट्ठा करें। सब जो हॉस्पिटल में लोग इस समय ट्रीटमेंट जा रहे हैं सिर्फ वही लोग हैं जो गलत खुराक वाले बंदे हैं, महंगे आप वहां पर ज्यादा पैसा देकर ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। क्या आप उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे? हेल्दी डाइट को एक्सपेंसिव समझते हैं, ये नहीं मालूम कि अनहेल्दी डाइट इज एक्चुअली मोस्ट एक्सपेंसिव। बाजार में अगर आप आज किसी फास्ट फूड दुकान पर भी जाएंगे ना, 500-1000 रुपये आप ऐसे लगेगा आपका बर्गर और आपका सोडा पीते हुए। सेम चीज वही हो जाए, एक बियर ले हुआ, 150-200 की बियर ले हुआ, पर 50 रुपया जूस का गिलास नहीं पिया जा। सेम क्वांटिटी में आओगा और उससे ज्यादा न्यूट्रिशन वैल्यू लेगा होगा। एब्सोल्युटली, जिसके जो नेचुरली भगवान ने बनाया वो जूस, जिसको इंसान ने जूसर में डालकर आपको उसको दे दिया, वो जो फल पूरे इंसान ने नेचुरल बने हैं, 50 रुपए का गिलास आप पी नहीं रहे और 150 की बियर पी रहे हैं, आप बोल रहे हैं हेल्दी डाइट एक्सपेंसिव है। कर क्या रहे हैं? किसकी बातों में फंसे हुए हैं? एजुकेशन की कमी है या अभी माइंडसेट की कमी है? जो मुझे लगता है आप यहां से वीक है, इसको ट्रेन करना है सबसे बड़ी बात। तो मेंटली ये इसको शॉर्ट करें, इसको ठीक करें। एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि पेशेंस होनी जरूरी है। आपने 1 साल में बॉडी बनाई, 6 महीने बनाई, आपको मालूम कितना टाइम लगा? 12 साल लगे, क्योंकि नेचुरल टाइम में टाइम लगता है और जाएगा नहीं, क्योंकि घर की खुराक कहां जाएगी? वही खाना घर में 24 घंटे अवेलेबल है, वो दूध, वो दही, वो ट्रेनिंग इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है। लेकिन स्टेरॉयड जब आपने बंद किया, करना पड़ेगा। शादी हो गई, डिवोर्स हो जाएगा आपका, इनफर्टिलिटी इशू है, फंस जाएंगे। क्यों? तब यहां पर हिट होगी तो पता चलेगा इट्स वेरी डेंजरस। हमारे टाइम में ये ऐसा कुछ नहीं था शॉर्टकट। हमारे टाइम में तो सोशल मीडिया नहीं था, जब मैं 20-22 साल का था, तो अभी गूगल भी नहीं था, तो हमें मिसलीड नहीं कर पाया। क्यों? सोशल मीडिया नहीं है, किसी की बातें सुन ही नहीं पाया, किसी के जाल में नहीं फंस पाए, कोई ट्रेंड नहीं था। लेकिन आज 22 साल का लड़का ट्रेंड में फंसा है क्योंकि वो बिक रहा है। तो इस ओजी टॉक के अंदर जो हम बातें कर रहे हैं ना, हम आपको ये टिप्स नहीं दे रहे हैं कि आपने प्रोटीन कैसे पूरा करना है, बाइसेप कैसे लगाना है, आपकी ब्रेकफास्ट के अंदर क्या क्या होना चाहिए, ये बहुत इंटरनेट में पड़ा हुआ है। हम आपके माइंड को बूस्ट कर रहे हैं। द मोमेंट आपका माइंड बूस्ट हुआ, इसको पॉजिटिव चीज मिली, तो आप अपनी खुद ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, गलत चीजों को अपने आप दूर कर देंगे, गलत लोगों से दूरी रखेंगे और अपना अगले 3 से 5 साल का एक टाइम रखेंगे और उस जर्नी को आप पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ये सच्चाई है और ये आपके साथ रहेगी जब तक आप जिंदा हो। आपके पेरेंट्स भी प्राउड महसूस करेंगे इनके। गलत काम करने जाऊंगे जब तक ज्यादा लोगों इकट्ठे करके ले जाऊंगे। जूस पीना अकेला जाएगा इंसान, सही बात है, दूसरे दिन पिलाना पड़े। दारू पीनी थी 5 आदमी चाहिए हमेशा। लो भाई भी कनेक्ट करके आप पॉइंट भाई भी 5 साल लेके जाओ दी अकेला। ये बात सही है, दारू अकेला नहीं पिएगा, दारू के 4 बंदे साथ 5 बैठे और खूब पैसा लगाते हैं। जूस की रेडी शॉप पर कोई 5 दोस्त नहीं पाओगे। सही बात है, ये भी बात सही है, जूस पीने इकट्ठे नहीं जाते। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अंकित भाई, जब आप छोटे थे, हम सब बचपन में बहुत सारे सपने देखते हैं, है ना? तो आज की तारीख में
आपकी मेहनत, माँ बाप का आशीर्वाद, भगवान की कृपा, काफी सपने पूरे हो चुके होंगे। थोड़ा उनके बारे में बताएं, क्या सोचा था जो आज आप पा चुके हैं, अचीव कर चुके हैं? जो कर जब छोटा था बचपन में तय मतलब गाँव में तो सबसे ज्यादा ट्रेंड ये हुआ है कि भाई फौज में लागना है। पर जब एज हुई फिर उस टाइम पर लॉकडाउन आ गया था, मतलब मेरे जो 17 से 21 थी हो है वे सारे उन दिना में कोई भी भर्ती हुई है नहीं। मतलब वो आर्मी वाला सपना तो उड़े हो गया था। फिर रेसलिंग का था कि भाई नू नहीं थे कितने कितने अपने देश थी कुछ करना चाहता, मतलब हमेशा तो दिमाग में यह बात थी कि देश थी कुछ करना चाहूँ, वह भी ना हो पाई। पर वो कह रहा ना कुछ भगवान ने अच्छा लिखा हुआ है, सब ने अपने हिस्से की धूप मिल जाएगा। तो उसकी जगह मैंने यो थोड़ा सा सोशल मीडिया वाली फील्ड में बढ़िया मिल गया। मतलब मैंने इस चीज पे एक अच्छा नु लगा है, चलो ठीक है मेरी तो फाइनेंशियल कंडीशन सुधरी, मेरी जीवन सुधरा, पर जो मैंने चीज चलाई थी ना उस चीज का इम्पैक्ट आपने पूरे इंडिया में देखा होगा। 23 और 24 में जब मैंने चैलेंज कराया था तो आपने देखी भी होगी कि यह चीज जो नेचुरल फिटनेस वाली चीजें बहुत ज्यादा एडमायर करने लगे। और इन चीजें की वजह से प्राइम मिनिस्टर जी ने भी मतलब मैं सम्मानित कराया था, नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी मिला था, तो बहुत गौरव की बात थी। वो तो चलो सपना ना था, सपना बस एक यो तो पूरा हुआ था कि जो गेम में मेडल आया कर किसी के भी तो प्रधानमंत्री जी मिल रहा उनका, मतलब वो सपना हमेशा तो नूर रहा दिमाग में कभी मेडल आ होगा ना तो भाई प्रधानमंत्री जी तो मिलने का मौका मिलेगा। पर वो सपना दूसरे तरीके से पूरा होया। फिर उसके बाद एक जो चीज मतलब दिमाग में हमेशा एक चीज रहेगा कि गेम है, गेम में कुछ करना है। देखो पीस आ गया, सब कुछ आ गया, भगवान की दया था ना, हर चीज मैं सक्षम हूँ आज, मैं अपने मेरा घर परिवार सब खुश है, हर चीज में कोई किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं है। पर जो एक अगर ना भीतर एक खालीपन है वो है, क्योंकि मैं जिस चीज में जो करना चाहता ना वो तो ना हुआ मेरा, मैंने कुछ भी अचीव कर लिया पर जो चाहिए था वो तो ना आज भी मेरे दौर है। अब मैंने गेम में मेरा नाम गेम तो जाने जावा है, तो मैंने MMA स्टार्ट करी है। और देखो वो ये बात है कि होगा वो फ्यूचर तो मैं प्रिडिक्ट ना कर सकता, मैं अपना 100% दूंगा। और इस गेम में मैं कुछ कर पाऊँ ना कर पाऊँ, पर मैं इस गेम ने इतना प्रमोट कर दूंगा कि यो इंडिया का मैं मेन हाईलाइट में ले दूंगा इस गेम ने। क्योंकि इस गेम के बारे में ना बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा अपने इंडिया ने कि भाई थम ना कर सकते, थारे बस की ना है यो गेम, इतना बड़ा देश होगा थार द्वारा बस एक दो ही प्लेयर है वे भी नॉकआउट हो जाए जब वे, हालांकि वे बंदे इतने लोग हम निकल के जा रहे हैं, फिर हमारे लोग उनने वे हमने रिप्रेजेंट करने जावे, हमारे लोग उनने क्रिटिसाइज करना चाहे तू हार का और नू तो देख ले थारे घर का बंदा भाई, वो हार का भी आया वो थारे ते जा रहा था। मतलब वो थोड़ी सी चीज सुधारनी है। और काल ना कदे और मौके मिले तो मैं अपने गांव और अपने शहर में भी स्टार्टिंग तो करते हुआ करें, या मतलब इस चीज में मैं बड़ा दिखाने दिन मैंने इंडिया में रेवोल्यूशन लेना है। पर जब भी रेवोल्यूशन ना होगा आपके खुद तक स्टार्ट होगा, वो आपके परिवार में, फिर गांव में, मोहल्ले, मतलब इस तरह तो फैला वो चेन बन गया। मतलब अपने गांव में और अपने शहर में मैं एक स्पोर्ट्स ज्यादा प्रमोट करना चाहूँ लोगों में जितना कर पाऊंगा, क्योंकि हमारे हरियाणा का स्पोर्ट्स तो बहुत ज्यादा जाना जाएगा और अगर वह चीज खत्म होगी तो हरियाणा खत्म हो जाएगा। इस चीज में मैं दोस्त सोशल मीडिया का मानूंगा, हालांकि कितना ना कितना मैं भी जिम्मेवार हूँ उस चीज में, क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी ज्यादा दिखा दी मन नहीं अपनी लाइफ इतनी चेंज होती दिखा दी करती पूरा मतलब जर्नी डॉक्यूमेंट कर दी, सबने देखा हूँ मैं क्योंकि मेरी चीजें चेंज हुई हैं, कितने कम टाइम में चेंज हुई है। हालांकि वो टाइम उतना ना था, उसके पीछे भी बहुत सारी चीज थी उनको करना है कि आपने तो रातों रात सक्सेस मिल गई, पर वो रात कितनी लंबी थी वो किसी ने नहीं बेरा ने, वो रात बहुत लंबी चल रही थी ना, वो बस सुबेरा जल्दी निकल गया लास्ट में। तो वो ये चीज है सोशल मीडिया का ना ज्यादा ध्यान देना अगर इस टाइम पे, जिसकी वजह से मतलब बहुत सारी चीजें अब इफेक्ट पड़ना ना करा। पढ़ाई पे भी कोई बंदा वीडियो बना के पैसे कमा लेगा, वो क्यों करेगा पढ़ाई, क्यों करेगा वो IAS की तैयारी, क्यों करेगा वो स्पोर्ट्स, इजी मनी मिलना ना करी। हालांकि वह चीज बहुत टेम्परेरी है, वो यह चीज समझने की जरूरत है। और वह चीज आपने मेंटल हेल्थ में इतना गंदा घेर लेगी कि आपके दिमाग में हमेशा लाइक व्यू चले जाओगे। और जब भी आने बंद होगी, आने तो बंद होने हैं, कोई भी हो चाहे इसमें मैं हूं चाहे कोई भी हो, आज मैं हूं कल कोई हो रहा होगा, ये तो फिक्स है। शिखर कदे भी किसी एक का नहीं है, कोई उड़ा स्टे ना कर सकता, सस्टेन कर सकता थोड़े लंबे टाइम थी जो अच्छा करेगा, पर एक बंदे का ना उड़े कोई ना कोई जगह बदलेगा। फिर उस टाइम पे जब नीचाण का समय होगा ना, तो जब दिमाग तक खत्म हो जाएगा आदमी, जब थॉट जाऊंगे सुसाइडल थी। और सुसाइडल थॉट पे एक बात है जो वगैरह के इतने सुसाइड रेशो इतना ज्यादा क्यों है, क्योंकि है ना खून बहाना आसान है, पसीना बहाना आसान को ना, लोग मेहनत करते हैं भाग जाए पीछे, मतलब उसके मुकाबले में ना मरना पसंद कर लेंगे, पर हमने वो स्ट्रगल झेलने की हिम्मत को किसी में देख लो
वो मर भी सके हैं पर नू नहीं कर सकते कि हम अपनी जिंदगी में कितनी कठिन चल रही है उसने पूरी करके दिखाओगे। तो मतलब इतना मेंटली कमजोर होते जाना रहे अपने देश के लोग। और यह चीज अगर मैं इंप्रूव कर पाया से अगर मैं सब ना कर पाऊं पर जितना नहीं भी कर पाऊं ना तो मेरी अचीवमेंट होगी सबसे बड़ी। आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली, खून बहाना आसान हुआ तो लोग पसीना नहीं बहा सकते। सुसाइड के अंदर लोग गिव अप कर देते हैं और अपने लाइफ जो है वो दांव पर लगा देते हैं। बोल रहे हैं सोशल मीडिया ने लाइफ खराब की हुई लोगों की, ये करना चाहते हैं आगे सोशल मीडिया की लाइफ इनकी भी अफेक्ट हुई है। जैसे आपने बोला है बहुत काम पीछे रुके हुए हैं। तो अगर सोशल मीडिया के अंदर जो लोग टेम्पररी फेम पा रहे हैं, इसी दिन 1 महीना बंद हो गया ना सोशल मीडिया, बेरोजगार हो जाएंगे और अभी सुसाइड का काम शुरू हो जाएगा। सोशल बंद हो गया, इनकी गेम है, इनके पास इनका ड्रीम इनका है, उसके लिए सोशल मीडिया नहीं चाहिए इनको। इनकी ट्रेनिंग का सोशल मीडिया से कोई लिंक नहीं है, इनकी डाइट का सोशल मीडिया से कोई लिंक नहीं। सो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं जो रील्स और जो टेम्पररी चीजें हैं वो सब टेम्परेरी है जो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। आपकी असली स्ट्रेंथ आपके अंदर है, उस पर फोकस करेंगे तो लाइट भी बंद होगी तो आपको वो रोशनी दिखेगी यहां। क्योंकि यही एक सच्चाई है कि इफ यू डोंट वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ योर बैड टाइम इज कमिंग सून। जैसे उन्होंने बोला हर एक के लाइक गिरते हैं, एंगेजमेंट गिरेगी, सब्सक्राइबर फॉलोअर गिरेगा और ये टाइम हर एक का आता है। चाहे वो इंडिया का सबसे बड़ा बंदा है, चाहे वो बराक ओबामा भी है, इट्स गोना गो डाउन। पीक आता है, टाइम आता है। और ये सोशल मीडिया की सच्चाई है। एक नॉर्मल मेहनत करने वाले बंदे का पीक चलता ही रहता है क्योंकि वो मेहनत कर रहा है, वो 10 साल का है या 20 का है या 50 का है 60 का चलता जाएगा क्योंकि वो एक स्किल है जो अंदर की एक उसकी स्ट्रेंथ है जिस पर काम कर वो आगे बढ़ा है। आपके अंदर भगवान ने एक ऐसी स्ट्रेंथ दी हुई है, जब आप नेम फेम पाने के लिए आपके पास एक ऐसा स्ट्रेंथ और स्किल है जिसको आप देख सकते हैं, वो सोशल मीडिया पर नहीं दिखेगा। वो आंखें बंद करके जब आप अंदर देखते हैं ना, आपको मालूम है मेरे अंदर ये काबिलियत है और जो सोशल मीडिया में ये कुछ नहीं है। तो जो सोशल मीडिया आपको जो ब्रेन वॉश कर रहा है ना हमारे समय कि यही सच है, यही सही है और ये गलत है, वो हमारे इस आगे जो डीएनए है ना हमारा, उसको वीक कर रहा है। ये जो जैसे ये पंजाब साइड की धरती, हरियाणा, ये सूरवीरों की धरती है, योद्धे पैदा हुए यहां से। कौन सा योद्धा आज नाम बताएं? होगा ही नहीं। पहले ही वो उनका डीएनए खराब हो रहा है, वो किसी और लाइन में फंस गए हैं, वो उनकी लाइन ही नहीं है। ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड को बोलते हैं आज है कल गया। ट्रेंड में आए, ट्रेंड में चले गए, पता ही नहीं किसी को। ट्रेंड नहीं फॉलो करना सर। अगर आप ट्रेंड चेंज कर दो फिर तो बात बने। ये विजन होनी चाहिए आपके अंदर भी है, आपकी स्टेट की, आपके घर की। जब वो चीज करेंगे आपकी सारी दिशा बदल जाएगी यार। इज्जत नाम की चीज होती है, इज्जत से बड़ी चीज कोई नहीं है। दुआएं जब मिलती है ना, किसी की जिंदगी आप चेंज करते हो ना, वो आपको दुआएं देता है और वो दुआएं से मुझे लगता है मेरी हेल्थ और मेरा सारा काम चलता है। सो किसी को गलत ट्रैप में ना फंसाएं और ना ही आप किसी के गलत ट्रैप में फंसें। अपने ब्रेन को मेडिटेट करें, फोकस रखें, सही बंदों को सुने, सही इन्फ्लुएंसर को फॉलो कर सही इन्फ्लुएंस हों। सो ये मेरी तो हर बार रही रिक्वेस्ट है कि हमें ये चीज कम करनी है। अगर आप लोग हमारे साथ हैं तो हम चीजों को इसको भी रोक पाएंगे। नहीं तो ये आग जो है गलत ट्रेंडिंग, गलत फिटनेस इन्फ्लुएंसिंग की आपके घर के अंदर आएगी और आपके पास जवाब नहीं होगा। तब आप रिग्रेट करेंगे और कभी कभी वो रिग्रेट बहुत महंगा होता है। यू डोंट वांट द फायर इस समय जो इंडियन मार्केट के अंदर है आपके घर तक पहुंचे। और भाई मतलब हमारी इस कन्वर्सेशन का कोई भी मतलब नहीं है कि आप रील्स मत बनाओ, कंटेंट मत बनाओ। इसका सीधा सीधा मैसेज यो है, जो बनाना है वो सच पे बेस बनाना है, जो प्रैक्टिकल हो वो बनाना है। इसका मतलब यो ना भाई तुम बनाओ मत, बस यो ट्रेंड के चक्कर में अगर आपने दिखने लग रहा है कोई भाई कुछ गलत चीज करके फेमस हो रहा है, आप भी सेम गलत चीज करना, जो उस चीज तक रोकना दिया भाई आपने तो बेरान है। गलत और सही का फैसला सबने करना आवे। अगर आप कोई भी गलत काम करोगे भीतर तो मनता आवाज मिल जाए आपने कि यह चीज गलत है। बस इसका यो मैसेज है भाई, सही चीजा ने प्रमोट करो, बनाओ कंटेंट, छक्का बनाओ, कोई दिक्कत ना है, पर उस कंटेंट के पीछे मत बाजो और अपना साइड बाय साइड अपनी जो मेन चीज है ना वो नहीं करते रहो। रील बनाओ, शॉर्ट्स बनाओ, यूट्यूब बनाओ, कुछ भी बनाओ, पर सही चीज बनाओ जिससे एक मैसेज जावे सोसाइटी में ना। क्योंकि कल लाने वाले भाई थारे बच्चे देखेंगे, अगर यह चीज आज ना सुधरी नहीं, आज आके आगे वाली नस्ला ने खराब कर देगी। तो भाई फैसला थारे हाथ में है,
बिल्कुल 100%। आगे की नस्लें, आगे की जनरेशन खराब हो जाएगी अगर आप इसको आज सही नहीं करते। और जो करना सोशल मीडिया करने, लेकिन अगेन डोंट फॉलो द बैड ट्रेंड। अच्छा चीज बनाएं, हम भी कंटेंट बना रहे हैं, ये भी बनाते हैं, हम भी बनाते हैं। क्या कर रहा है वो? किसी को नीचे गिरा रहा है क्या? वो किसी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं? क्या उसके अंदर आपको हम गलत बता रहे हैं कि इसी से आपकी बॉडी बनेगी, ये ले लो? क्या हमको गलत चीज बेच रहे हैं? पॉजिटिव मोटिवेशन की सबसे बड़ी कमी है, हम वो कर रहे हैं। सो आपके स्ट्रेंथ है, उस पर काम करें, कंटेंट आप बनाते जाएं, अच्छी चीज बनाएं। अच्छी चीज बनाएंगे, आगे की सारी जनरेशन, जो हमारी आगे की पीढ़ियां हैं, वो ट्रांसफॉर्म होगी और आपको ही उसका क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट इन टर्म ऑफ दुआएं देगी, वो दुआएं हमें चाहिए। तो यह चीज समझने की बात है बस भाई, एक जो थार तो बेस्ट हो उस चीज ने खाओ, नू देखनी जरूरत ना उसने या बताइए तो वो ही खानी है। और कोई भी चीज करो, क्रॉस चेक जरूर करो। गूगल है भाई, कितने भी सर्च मारेगा, पढ़ सको हो चीजा ने, तो समझदार बनो भाई, किसों के बकाई में मत आओ। थारा नुकसान होगा, उसका कुछ ना, उस 2 फॉलोअर आए उसके, वो अपना कमाओगा और थम के करो, थारा तो गात भी खराब होना रहा है। ये फोन खाली वीडियो देखने दी ना है, इनमें पढ़ भी सको सब कुछ। हिंदी में ही पढ़ सो, जिस भाषा में बोलोगे ना उस भाषा में आपने बताओगा वह है बात सेम। तब प्रैक्टिकल चीज करो भाई, जो भी करो मिसगाइड ना तो हो और ना किसी ने करो भाई। आपको इतना हार्डकोर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग नहीं करते तो जनरल पब्लिक वो लाइफस्टाइल अपनाने की जरूरत नहीं है। वो बहुत ही एक्सट्रीम है, डेडिकेटेड है, उसमें आपको बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और दूसरी तरफ क्या होता है, जनरल पब्लिक जो है वो एक्चुअली वही फॉलो करने की कोशिश करती है। उनको लगता है, पहली बात बोली मैं दोबारा लाता हूँ, फिटनेस। उनको लगता है फिटनेस होता है जिसका 6 पैक है, जिसके बड़ी अच्छी लेग्स है, जिसके बड़े अच्छे बाइसेप्स है, वो सबसे फिट लग रहा है। अंदर से बॉडी ब्लड रिपोर्ट लाएंगे, उसको आम बंदे से 2 बीमारियां ज्यादा होगी, अंदर से फिट नहीं है। तो फिटनेस होती है जो बंदा बाहर के साथ साथ अंदर से हेल्दी हो। और आपके नॉर्मल भागना, उठना, बैठना, चलना, झुकना, इन चीजों में कोई दिक्कत नहीं है तो आप फिट हैं। ना डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, आपके अंदर के हार्ट सब कुछ ठीक हो तो आप फिट हैं। दैट इज एक्चुअली फिटनेस। और वो आपको फिटनेस चाहिए, वो रहेगी 70, 80, 90 साल, 100 साल तक। हमारे बुजुर्गों के अंदर वही तो फिटनेस थी, तभी तो 100 साल है। अभी वो जो फिटनेस दूसरी बोल रहे हैं वो बेचा जा रहा है, सप्लीमेंट बेच रहे हैं उस तरीके से। तो ये थोड़ी सच्चाई है यहाँ की। और मैं चाहूंगा कि लोग अपनी फिटनेस पर फोकस करें, अपनी फैमिली की फिटनेस और हेल्थ पर फोकस करें, और सही खाएं और गलत चीजों से दूर रहें। कुछ नहीं मिलने वाला। प्रॉपर लाइफस्टाइल में ऐड होनी चाहिए, लाइफस्टाइल में ऐड होनी चाहिए। खाना थोड़ा सा पोर भी हो रहा है अगर आप फिजिकली एक्टिव हैं, जो पहला के मुकाबले तो बहुत ज्यादा कम एक्टिव हो गए। हाँ, क्योंकि पहला तो इतने संसाधन ना थे तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहा करते। तो वे वो है ना, कोई मतलब बड़े बूढ़े देखे होंगे आपने भी, हमेशा खा पी के वे खुद अकेले भी निकल जाएंगे घूमने। पर इस जनरेशन में है ही नहीं, बस फोन चलाना लग जाएंगे। हर एक मतलब फिजिकल एक्टिविटी की बात है, मतलब बहुत सिंपल चीज भी आपने भी रवाई है ना, पॉइंट होया करे सारे, पूरी बॉडी के पॉइंट होया करे। हाँ। आपने कदे ये किन्नर होया करे जो कदे हॉस्पिटल में देखे हैं? नहीं। क्यों? आप बताइए। क्योंकि है ना वे ताली पूरा दिन बजाए जा रही है, जो इतने पॉइंट है ना उनके सारे प्रेस हो जाए। हाँ। और ये पॉइंट इतने हो गए हैं, एक आयुर्वेदा में उस चीज का मेरा नाम याद नहीं है, मतलब वे पॉइंट प्रेस करे था ना, वो उस मसल ने भी यार उस उन रिलीज कर दे, उन नुकसान ने भी जो ब्लॉक हो रही हो, तो उन्हें कदे कोई बीमारी ना होती, कोई उसी डाल की प्रॉब्लम नहीं होती, ना हार्ट अटैक की कोई भी, मतलब इतना बेनिफिशियल है खाली ताली बजाना भी। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो चीजें हैं सारी यार पॉइंट होगा, पूरी बॉडी के पॉइंट होगा इसने। आई थिंक आप वो बात कर रहे हैं कि हमारे पूरे हाथ में, तले के ऊपर और पैरों में भी हर एक ऑर्गन से कनेक्टेड एक पॉइंट है जिसको एक्यूप्रेशर में अगर हम प्रेस करें तो उसकी ओवरऑल हेल्थ या इंजरी रिकवरी के लिए भी वो उसको फास्ट अप करता है, उसको जल्दी ठीक करता है वो। तो उनके उस प्रोफेशन के अंदर वो हर बार दब रहा है, तो इससे उसका मतलब मन ने भी यह देखी थी कि सुनी नहीं बात, तो मैंने खुद दिमाग पर जोर दिया। हाँ, मन ने भी नहीं देखा कोई भी आज थी हॉस्पिटल में। मतलब कितनी सिंपल सी चीज है यार, बस तो कोई भी इंसान कर सके, तय भी कर सके। लेकिन अभी 2 हाथ एक हाथ में फोन होता है, ऐसा चलता है। हाँ, वो ये दिक्कत है हम ना। टैपिंग फोन के ऊपर कर रहे हैं, हाथ पर तो करनी छोड़ दी लोगों ने। ये हॉस्पिटल जाने से बचना है ना, इसकी इन्वेस्टमेंट आज करनी है, नहीं तो फ्यूचर में वो बिजनेस बना हुआ है, वो जगह खुली हुई है आपकी, और आपके शहर में 10 और बन गए होंगे। एक शहर में नए नए हॉस्पिटल बनते जा रहे हैं,
कोई अमेरिका से आ गया, कोई दूसरी कंट्री से आ गया, कोई बेंगलोर से कर लिया, तो अपना हॉस्पिटल बनता जाएगा। हर हॉस्पिटल बिजी है, एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है। फिटनेस सेंटर कम, हॉस्पिटल ज्यादा है। यही हाल है हमारे इस समय इंडिया में। अगर तो बीमारियों से घिरा हुआ है पूरा इंडिया, तो आपने यूथ फ्यूचर में आप वहां पर ना जाएं। आज इस पर आज ही आप कंट्रोल करें, आज ही आप इन चीजों पर फोकस करें। तो अंकित भाई, आपकी 75 डे हार्ड चैलेंज की जो जर्नी है वो बहुत वेल डॉक्यूमेंटेड है। बट जैसा कि आपने बोला कि एक नुकसान भी हुआ फेमस होने का, आप थोड़ा सा इतना ज़्यादा सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने लगे कि आपको लगा कि जो चीज़ें एक्चुअली करना चाहते थे, जैसे अभी आप MMA की ट्रेनिंग कर रहे हो, वो नहीं कर पाए, तो अब आप वापस चले गए हो, तो कंटेंट उतना नहीं डाल रहे हो। तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी जर्नी शेयर करें अपनी MMA की तैयारी की, और लोगों को ये भी बताएं कि जब आप 75 हार्ड डे चैलेंज कर रहे थे उस वक्त जो भी चैलेंजेस आए, जैसे आदमी की मोटिवेशन हर रोज सेम नहीं होती, कभी कभी इंसान सोचता है यार करूं नहीं करूं, तो चैलेंजेस सेम थे या अलग थे? अगर अलग थे तो क्या नई मेंटल गेम की टेक्निक आपने यूज की, या इमोशनली अपने आप को कैसे चार्ज अप रखा और कैसे उसको ओवरकम किया, और अभी तक तैयारी कैसी चल रही है, प्लीज सबको बताएं। चैलेंज के टाइम में था, मतलब वो चीज़ तो मतलब मेरा डेली रूटीन था, उसमें बस एक चीज़ मेन ऐड हुई थी जो थी शुगर कट कर दिया था मैंने, 0 कर दिया था शुगर। तो ऐसा कुछ खास बहुत फर्क, मतलब मोटिवेशन की जरूरत ना थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में मतलब ऐसा अगर मैं वर्कआउट ना करूँ तो मैंने रोटी अच्छी नहीं लगती, मतलब खाने का मन ही नहीं करेगा, नुआ कुछ करे नहीं तो खाऊं भी क्यों, मतलब ये वाला माइंड सेट रहेगा था। तो उस टाइम पे करूँ था, फिर मतलब स्टार्टिंग थे नवा चीज़ मतलब बूम करने लगी थी, थोड़ी सी ज़्यादा फैलने लगी थी, तो थोड़ा सा और ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिल रहा था उस टाइम पर। मतलब मेरी 6 महीने में कम से कम 5 घंटे तो ऊपर नींद ना रही, पूरे 6 महीने 5 घंटे मैक्सिमम, क्योंकि मैंने दिखना रहा था उस चीज़ का, मैंने रिजल्ट मिलना ना रहा बराबर, तो और ज़्यादा मोटिवेशन लेवल था उसमें। और उसमें सिंपल था, मैं अपना वर्कआउट करे सुबह और फोन साइड में रख के रिकॉर्ड करे, जब अपने मैं करे जाऊँ, और फिर अपने रात में एडिट करके सुबह डाल दी। वो तो सिंपल था, सॉर्टेड था, अपने दिन में जॉब होया करती, वो सब सॉर्टेड था। पर ये जो उसके बाद इस पर शिफ्ट होया मैं तो पहली बात तो मैं खुद तय नहीं कर सकता, फिटनेस में खुद तय कर सकूँ था, यार मैं खुद तय नहीं कर सकता। मैंने हर चीज़ दूसरे से सीखनी थी, क्योंकि मेरी थी पूरी चीज़ें नई थी, ना मेरा कोई बॉक्सिंग का बैकग्राउंड था ना कुछ था। स्ट्राइकिंग सीखनी थी, किक सीखनी थी, एल्बो नी, बहुत सारी चीज़ थी। तो सारी चीज़ों पे मतलब धीरे धीरे करके काम स्टार्ट है, ठीक काफ़ी हद तक मतलब इम्प्रूवमेंट कर भी ली है मैंने। और ई बेजुगर इसकी गला उस टाइम पे मैं सारी बॉडी वेट ट्रेनिंग कराया था, जो अखाड़े में कराया करे, मोस्टली भी एक्सरसाइज कराया था। ई मैंने नुबेरा इसमें अगर मैंने इस गेम में परफॉर्मेंस हिट करनी है, अपनी अपने मूवमेंट सारे ओके करने हैं, तो मैं स्ट्रेंथ कंडीशनल वर्कआउट का भी एक सेशन कराया करूँ। फिर सामने एक ब्राजीलियन जिजुत्सु है, अगर एक ग्राउंड गेम है, अगर सिमिलर हो रेसलिंग की तरह, तो उसमें लोक चौक हुआ अगर वो MMA थी अगर, तब वो भी मैंने सीखना पड़ रहा है। तो इसमें तो मतलब मान ले पूरे दिन में अगर मेरे 5 से 6 घंटे थे मेरे ट्रेनिंग के, उसके बाद खाना पीना सोना, मतलब यो काम, और बीच में कोई काम आ जा है तो फिर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाए, कुछ काम करना जाना पड़ जाए, कितने काम आ, फिर न हो जाए यार आज की ट्रेनिंग रह जाएगी, मतलब हो जाए। क्योंकि मैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इन चीज़ों ले गए, तो बस यह चीज़ दिमाग में लेकर अपनी चीज़ में आज भी वह चीज़ दिमाग में है कि भाई अपना कर्म करते रहेंगे, जो भी कुछ अप डाउन जो भी है वो लाइफ का पार्ट है, वो आवेगा। उस चीज़ ने हम ना कंट्रोल कर सकते, हम कंट्रोल ये कर सके अपने काम ने। अपना काम टाइम पे करो, बढ़िया खाओ, अपने घर के अन खुश रहे, कोई इसके ऊपर कुछ नहीं है। तो जाते जाते मैं फिर से एक बार अंकित भाई का थैंक यू बोलना चाहूंगा, एंड ओजी गुरुमान का जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छे हैं, मतलब मैं पहले मिला नहीं, इमेज होती है आपके दिमाग के अंदर भी इनकी इमेज होगी, मिलने के बाद मुझे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेटर महसूस हुआ, तो बहुत ही अच्छे हैं। तो थैंक यू वेरी मच अंकित जी, वंस अगेन आप आए, बहुत अच्छा लगा। एंड हमारी बातों को जो आपने सुनना है उसको उस पर आपने फोकस करना है, एंड उसके अंदर से पॉजिटिव चीज़ से आपने मैसेज लेकर आगे बढ़ना है। दिस इज़ गुरुमान गाइस, आउट।